हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल अप्रोचेस। जैसे कि हम बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की, कि बिग डेटा एनालिटिक्स ऐसे होता है कि उसमें प्रोसेस करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि इसकी अप्रोच होती क्या है, बेसिकली कि किस किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा का जो हमारे पास डेटा स्टोर है उसके रिगार्डिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला एनालिसिस होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। बेसिकली 3 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं जो कि काफ़ी मेन है और इन्हीं पे डिपेंड होता है जो सारा बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस होता है। तो हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसमें प्रिडिक्शन होती है। तो प्रिडिक्शन कैसे होती है? जो भी बिजनेस यूज दी अवेलेबल डेटा फॉर प्रिडिक्शन एंड रियल टाइम एनालिसिस। जो बिजनेस होता है, किसी भी बिजनेस के लिए हम जो यूज करते हैं, तो वो अवेलेबल डेटा उस बिजनेस का यूज करती है, उसको प्रिडिक्ट करती है, रियल टाइम एनालिसिस भी करती है। मतलब रियल टाइम में भी एनालाइज करके उसको प्रिडिक्ट कर सकती है और अवेलेबल डेटा से भी प्रिडिक्ट कर सकती है। क्या प्रिडिक्ट करेगी अब? फ्यूचर ग्रोथ, या किसी भी चीज की फ्यूचर में क्या होने वाला है उस डेटा से, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, उसको हमें एनालाइज करना होता है। इसको हम यूज करते हैं टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे यूज होता है, जो कि आपको बता रखा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कितना हाई वैरायटी और हाई वॉल्यूम का डेटा होता है जो कि काफ़ी स्पीड से आता है। तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे हम इसको यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट मिले किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्ट ना करके हम अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते हैं, इनोवेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स थी, किस तरह से हम अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। वो हम सारी चीज़ में देखते हैं। कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे ऑडियंस को, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर जो भी हमारा सुन रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर उनको बात मतलब उन तक पहुंच रही है, तो कैसे उन ऑडियंस को कन्वर्ट करें अपने कस्टमर्स में। और अगर वो एक बार फैसिलिटी को यूज करते हैं तो उनको अच्छा लगे और वो बार बार उसी चीज को यूज करें। ऑप्टिमाइज बिजनेस, अपना बिजनेस कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे उसकी कॉस्ट रिड्यूस करें, कैसे उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें, कैसे उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करें, कैसे उसको मेंटेन करें, हाईली मेंटेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करना, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। तो इसमें हमें करना क्या होता है? इसमें हमें किसी भी नए बिजनेस आइडिया को फाइंड करना होता है बेस्ड ऑन दी प्रीवियस डेटा। बेस्ड ऑन दी प्रीवियस डेटा, अगर किसी भी कंपनी का डेटा, किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी का डेटा अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनके बेसिस पे हम हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हम उसको पहले से ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। एनालाइज डेटा टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम डेटा को एनालाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड्स। तो वो हमें पता लगता है कि कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। वो सारा डेटा टेक्स्ट एनालिटिक्स से एनालाइज होता है। उसके बाद में हम उनके बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। एनालाइज कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स बेसिकली कस्टमर के फीडबैक या रिव्यूज के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं डेटा को। इंटेंशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय लॉन्चिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स। अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जो कि कस्टमर को सही में रिक्वायरमेंट है, तो उससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा कंपेरेटिव टू उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जिस प्रोडक्ट की कस्टमर को नीड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट की कस्टमर को नीड है या नहीं है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं जिसको कस्टमर पसंद करें। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम सारे एनालिसिस करते हैं तो हमें जो भी हम बिजनेस अपना मॉडिफाई करना चाहते हैं, बिजनेस फाइंड करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस आइडिया है अगर हमारे पास में, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। तो ये सारा बिजनेस एनालिसिस जो यूज़ होता है वो हम एनालिटिक्स, डिफरेंट एनालिटिक्स से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।